राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर। एसआई भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है आज और आज भी 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन होगा। कड़ी सुरक्षा के बीच अभ्यर्थियों को एंट्री मिल रही है। पहली पारी की परीक्षा सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक होगी, तो वहीं दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। जयपुर में 199 सेंटर्स पर परीक्षा का आयोजन हो रहा है। दूसरे दिन जयपुर में 74,861 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं और तमाम जिलों से, तमाम शहरों से तस्वीरें भी आने लगी हैं कि किस तरह से अभ्यर्थियों को एंट्री दी जा रही है। 10 बजे तक एंट्री मिलेगी और 10:01 भी अगर हो गया, कोई अभ्यर्थी अगर 1 मिनट भी देरी से पहुंचता है तो उसे एंट्री नहीं मिलेगी। कल एसआई भर्ती परीक्षा का पहला दिन था और कल भी इसी तरह की सख्ती देखने को मिली थी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सख्ती बरती जा रही है अभ्यर्थियों को एंट्री देने के लिए और पूरी तरह से चेकिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को एंट्री मिल रही है। 1 मिनट की देरी भी बर्दाश्त नहीं होगी। 10 बजे तक एंट्री पूरी करनी है और 10 बजे सभी सेंटर्स के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। 11 बजे से परीक्षा शुरू होगी। पहली पारी की परीक्षा 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक होगी, तो वहीं दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। और ऐसे में हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़ गए हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आशुतोष हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए। आशुतोष, तस्वीरें दिखाएगा जयपुर में आज दूसरे दिन किस तरह की तैयारी और किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम, और साथ ही रौनक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीकानेर से, उनके पास भी जाएंगे, वहां की भी तस्वीरें दिखाएंगे। जोधपुर से भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले राजधानी जयपुर का रुख करेंगे। आशुतोष, तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए, बिल्कुल एक बार फिर से जो अभ्यर्थियों की कतारें हैं वो लगना शुरू हुआ है। आप देखेंगे कि बाकायदा यहाँ चेकिंग की जा रही है। अब से कुछ देर पहले एक कैंडिडेट टी-शर्ट पहन के आया था। टी-शर्ट में कुछ बटन थे, उन बटन्स को मना किया गया जहाँ पुलिसकर्मी की तरफ से कि ये बटन जो है वो अलाउ नहीं रहेंगे। और देखिए, बटन हटाने पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बटन जो है उनको तोड़ने पड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि ये अभ्यर्थी थे, ये बटन थे इनके पास में और इन बटन्स को इनको हटाना पड़ा क्योंकि पुलिसकर्मी जो यहाँ चेकिंग कर रहे हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये अलाउ नहीं हो सकते हैं और हर तरीके से चेकिंग की जा रही है। आप देखेंगे कि किसी तरह का कोई मेटल तो नहीं है। ये देखिए, ये इनको साइड में अभी साइड में किया गया है ये चेकिंग करने के लिए कि हो सकता है जीन्स में जिस तरीके का बटन है वो मेटल हो सकता है। और देखिए, ये हाथ में यहाँ तक कि जो हमारे लाल रंग का जो मंदिरों में पूजा के दौरान जो कलावा बांधा जाता है उस तक को यहाँ पे उतरवाया जा रहा है। तो ये प्रॉपर एक चेकिंग जो है वो यहाँ पे अपनाई जा रही है। यहाँ तक कि अब से कुछ देर पहले एक अभ्यर्थी था, वो 6 पॉकेट की जो जीन्स थी उसको पहन के आया था। उस व्यक्ति को भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया था। आप देखेंगे कैंची से खुद से यहाँ अभ्यर्थी को जो है वो अपना जो एक मेटल जैसा जो बटन है वो हटाना पड़ रहा है। आप देखेंगे कि इन तमाम चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है यहाँ पे कि किसी भी तरीके से परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज़ जो है वो अंदर नहीं जानी चाहिए जिसको लेके सवाल उठ सकें या जिसको लेके कोई ऐसा कनेक्शन सामने आ जाए, कोई ब्लूटूथ डिवाइस का कनेक्शन सामने आ जाए या कोई नई जो टेक्निक है वो सामने निकल के आ जाए। तो ऐसे तमाम चीज़ों का ये क्या जो मेटल है उसका ध्यान रखा जा रहा है, क्या ध्यान रखा? हाँ, प्रो मेटल का। तो क्या उसकी टी शर्ट में क्या निकला था? मेटल था पूरा यहाँ से। एक अभ्यर्थी है जिसको अभी कैची दी गई है, क्या ये मेटल से संबंधित के लिए दी गई बस। वैसे जींस अलाउ नहीं है पर फिर भी प्रॉपरली अपने रूल्स के अकॉर्डिंग मेटल हटा के आ जाओ। क्या क्या कहा जा रहा है, किन बातों का ध्यान रखना है इन तमाम अभ्यर्थियों? मेटल से संबंधित ही है बस। मेटल, हाँ, कोई अनवांछित कोई सामग्री नहीं ले जाए, ये है। देखिए, अभ्यर्थी भी है, उनसे पूछते हैं। आप लोग शामिल हो रहे हैं, आपका एग्ज़ाम है, किस तरह की तैयारी? सर, तैयारी तो ऐसे कि आर पार की लड़ाई है। आर पार की लड़ाई है। पिछली बार आपने बहुत कुछ देखा होगा, पेपर लीक और ये सब कुछ हुआ। आपको डर लगता है इस तरीके से नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सर? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर।
देखिए अभ्यर्थियों के मन में जो एक देखिए कॉन्फिडेंस तो है ही, और आर पार की लड़ाई इसको बता रहे हैं क्योंकि उनके करियर का ये सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पेपर लीक जैसी समस्याएं हैं उनको लेके भी काफ़ी हद तक परेशान दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार राजस्थान सरकार, राजस्थान पुलिस, तमाम एजेंसी, एसओजी की बात करें या दूसरी एजेंसीज की बात करें तो बहुत पुख्ता तौर पर तैयारी करी है, और उसका जो असर है वो सेंटर्स पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रॉपर चेकिंग की जा रही है, एक एक चीज़ की चेकिंग की जा रही है। किसी तरीके से कोई ऐसा व्यक्ति जो है वो ऐसा कोई ड्रेस कोड पहन के ना आ जाए जिसके चलते उसको एग्ज़ाम में अंदर एंट्री देने से उसको रोका जाए। कोई मेटल के तौर पे कोई अपनी जो उसने ड्रेस पहन रखी उसके अंदर कोई ऐसा मेटल कैरी करके अंदर ना लेके जाए जिससे ये संभावना हो सके कि ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए जो नकल होती है या कोई अपडेटेड कोई ऐसा जो नया तरीका आ जाए नकल को लेके वो अंदर जा सके। तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनका सेंटर्स पे ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि राजस्थान पुलिस के लिए ये जो एग्ज़ाम है ये किसी चुनौती से कम नहीं है। क्योंकि मेगा हम देखेंगे कि जब इस परीक्षा को दोबारा आयोजित किया जाता है तो एक बहुत बड़ा ना सिर्फ वित्तीय भार होता है बल्कि अलग अलग एजेंसीज का, राजस्थान सरकार का, राजस्थान पुलिस का, आरपीएससी का, एसओजी का, ऐसी तमाम एजेंसीज की बहुत बड़ी सरकारी मशीनरी की बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। और इसीलिए 1 लाख रुपए का पहली बार ऐसा अभिनव प्रयोग किया गया, इनिशिएटिव लिया गया कि 1 लाख रुपए उस व्यक्ति को दिए जाएंगे जो कोई भी ऐसे व्यक्ति की सूचना देता है जो संदिग्ध होता है, पेपर लीक में शामिल हो सकता है, डमी अभ्यर्थी हो सकता है, ब्लूटूथ डिवाइस यानी कि पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है। राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, जोधपुर की तस्वीरें दिखाइएगा, बताइएगा वहां पर किस तरह का माहौल है। पहली पारी की परीक्षा शुरू होने वाली है, 1.5 घंटे का समय बचा है, और ऐसे में किस तरह से विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को एंट्री दी जा रही है? देखिए, बात जोधपुर की करें तो सबसे पहले जब जो अभ्यर्थी गेट पे पहुंचता है मेटल डिटेक्टर से उसकी जांच की जाती है। जांच पड़ताल के बाद मेटल डिटेक्टर से जांच होने के बाद जो अगली कड़ी में आता है वहां पे वीक्षक लगे हुए हैं। वो अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र, उसका आधार कार्ड, उसका फ़ोटो और उसका पैन चेक करने के बाद ही अंदर जाने देते हैं। मैं यहाँ जो ड्यूटी पे तैनात है उनसे पूछ रहा हूँ क्या क्या जांच है, क्या पड़ताल की जाए। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं जो कानून व्यवस्थाओं की अगर बात करें सुरक्षा? बहुत अच्छी व्यवस्था है, चेकिंग अच्छी तरह चल रहे हैं। हाथ का कोई सामान है, मोबाइल फ़ोन, घड़ी उजी, चाबी, मोड़ी हमारी सब बाहर रखते हैं, रुमाल भी बाहर रखते हैं, और जिसके चप्पल पहने हुए वो जा सकते हैं और जूते और वो नहीं पैर जा सकते। बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो इस बार कानून की दृष्टि से बात करें तो जूते जो है वो अलाउ नहीं किए, चंपल पहनकर आप अंदर जा सकते हैं। अभ्यर्थी आप देखिए जो है अब एक एक अभ्यर्थी की पड़ताल के बाद ही देखिए अब कितनी सख्ती है वो यहाँ से नज़र आ रहा है कि एक एक अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से जांच पड़ताल किया जा रहा है, उसके बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। ये यहाँ पर लेडीज़ जांच रूम है जहाँ लेडीज़ की जांच की जाती है, उसके बाद उसे प्रवेश दिया जाता है। उधर बॉयज़ रूम है, वहाँ बॉयज़ की जांच करने के बाद उन्हें प्रवेश दिया जाता है। अभ्यर्थी लगातार जो है सेंटर पर प्रवेश कर रहे हैं। ओवरऑल बात करें जोधपुर की तो जिस तरीके से 111 परीक्षा केंद्र है, सभी जगह ऐसे ही नज़ारे हैं कि वहाँ पर सख्ती के साथ उसकी पालना करवाई जा रही है। जैसे आरपीएससी ने गाइडलाइन जारी की थी कि प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, एक फ़ोटो और एक पारदर्शी पेन, इसके अलावा कुछ भी अंदर जो है अलाउ नहीं किया जाएगा। तो निश्चित रूप से उसकी पालना करवाई जा रही है सख्ती से। और जिस तरीके से कल की बात करें, लगातार जो कल मामला सामने आया था, एक एसओजी का वांछित अपराधी बताया जा रहा है, जिस तरीके से उसे हिरासत में लिया गया कि एसओजी की ओर से, हालांकि उसका अभी तक खुलासा नहीं किया गया, बासी तंबोली स्कूल से। तो ऐसी गफलत भी हुई थी कि सुबह की पारी में उस पप्पू राम को हिरासत में लेने के चक्कर में एक बार एसओजी तो पाबूपुरा एयरपोर्ट पहुंच गई थी, वहां से एक अभ्यर्थी को जो है डिटेन किया, लेकिन बाद में पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। तो निश्चित रूप से सुरक्षा एजेंसियां उस भर्ती परीक्षा को पूरा पारदर्शी बनाने के लिए एहतियात बरत रही है। जो संदिग्ध लगता है उससे पूरी पूछताछ होती है, जांच पड़ताल होती है। अगर उसमें कुछ संदेह यानी पाया कि जाता है तमाम तो अभ्यर्थियों को पूरी प्रक्रिया के साथ गुजरना पड़ रहा है। तमाम अभ्यर्थियों की प्रॉपर चेकिंग की जा रही है और उसी के बाद उन्हें एंट्री दी जा रही है। अखिलेश शर्मा डूंगरपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, डूंगरपुर में इस बार किस तरह की तैयारी है, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्योंकि एसआई भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है और पहली पारी की परीक्षा कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। डूंगरपुर जिले में भी जिस प्रकार की सरकार की नीति है कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, खासकर परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर, उसी को अनुरूप है डूंगरपुर जिले में भी पालना जो है जिला प्रशासन की ओर से, जो परीक्षा प्रबंधन है उनकी ओर से करवाई जा रही है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रत्येक जो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र प्रवेश किया जा रहा है उसकी प्रॉपर चेकिंग, पूरी सघन जांच की जा रही है। 3 लेयर के अंदर जो जांच है, की जा रही है। उनका जो परमिशन लेटर है, उनके जो आधार कार्ड है, इसके अलावा
जो फोटोग्राफ्स है, अन्य जो दस्तावेज, जो जरूरी दस्तावेज, जो गाइडलाइन आरपीएससी की ओर से जारी की गई है, उसके अनुसार ही प्रत्येक परीक्षार्थी की सघन जांच के बाद उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। 10 बजे तक जो कि एंट्री परीक्षार्थी की परीक्षा केंद्र पर रहेंगी। इसके बाद में जो परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षार्थी है उनकी एंट्री बंद कर दी जाएगी। हमारे साथ में जो केंद्राधिकारी है महारावल स्टेट के जहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि जो व्यवस्था है परीक्षार्थी के प्रवेश को लेकर की गई है और पारदर्शिता की व्यवस्था की गई है। आगे से गाइडलाइन दी गई है प्रवेश को लेकर जैसे बड़ा कोई जांच करने के बाद लगता है उसको तो देख सकते हैं कि पूरी जो व्यवस्था है वो परीक्षा केंद्रों तक की गई है। किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु हो या कोई डमी कर दी गई या कोई जो नकल को लेकर किसी प्रकार की नकल नहीं की जाती, तो उसके लिए पूरी जो व्यवस्था है वो परीक्षा केंद्रों तक की गई है। जी, यानी कि डूंगरपुर में भी पूरी व्यवस्था देखने को मिल रही है। रौनक बीकानेर की तस्वीरें दिखाएगा, वहां पर किस तरह की तैयारी। देखिए, दूसरा दिन है और पहली पारी की परीक्षा थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। इस बार किस तरह से सख्ती बरती जा रही है, क्या तस्वीरें, अभ्यर्थियों को एंट्री कैसे दी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार हम लोग सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस तरह से परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी की लंबी कतारें अब नजर आने लगी है। साफ तौर पर आप देखिए अलग अलग चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं और जिस तरह से लंबी कतारें जिन्हें चेक करके अंदर भेजा जा चुका है उनकी दोबारा से चेकिंग होगी। जिस तरह से सख्ती इस बार परीक्षाओं में देखने को मिल रही है, आप साफ तौर पर देखें अब परीक्षा केंद्रों के भीतर प्रवेश शुरू कर दिया गया और उसके साथ साथ अलग अलग चेक पॉइंट्स बनाए गए। साफ तौर पर परिचय पत्र जो है वो देखा जा रहा है, फोटो मैचिंग किया जा रहा है और उसके साथ साथ दो अलग अलग कतारें जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। अगर देखिए जिस तरह से एक तरफ महिला और दूसरी तरफ पुरुष, यानी आप देखिए जिस तरह से उड़नदस्ता टीम भी अब यहाँ पर पहुँच चुकी है पेपर्स लेकर के, और जिस तरह से इस बार खास सख्ती है क्योंकि देखिए परीक्षा केंद्रों पर सख्ती है और उसके साथ साथ पारदर्शिता रहे, ऐसे में पूरी तरह से उच्च अधिकारी जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप देखिए तमाम जो उच्च अधिकारी है बीकानेर के, चाहे एसपी, कलेक्टर, तमाम जो लोग हैं मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरी परीक्षाओं को लेकर के। और अगर तस्वीरें मैं आगे की तरफ दिखाऊं, अगर आप देखें जिस तरह से चेकिंग जिस तरह से हो रही है, आप जिस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सख्ती इस बार है। बीकानेर की बात करूं, 48 केंद्र बनाए गए हैं जिसमें तकरीबन 33 सरकारी स्कूलों में और उसके साथ साथ 15 निजी स्कूलों में ये केंद्र बनाए गए। जो परीक्षार्थी पहुंचे, पूछता हूं कितना उत्साह है इनके भीतर परीक्षाओं को लेकर के, क्या कहेंगे कितना उत्साह है? आप लोगों ने तैयारी की है परीक्षाओं को लेकर? बहुत तैयारी की है। क्या लगता है कल जो एग्जाम्स हुए उनसे कोई बातचीत हुई, आज किस तरह से उत्साह है? नहीं, उत्साह बहुत अच्छा है, पेपर अच्छा जाएगा और हमारी तैयारी भी ठीक है। आप कहाँ से आए हैं और कितना उत्साह है? सिंथल बीकानेर से। अच्छा उत्साह है, अच्छी तैयारी है। अब देखो क्या होता है पेपर देखने के बाद। वो तो तैयारी कैसी है? तैयारी अच्छी है। आप बताइए कहाँ से आए? प्रॉपर बीकानेर। कितनी तैयारी कैसे? ठीक है, देखते हैं इंशाल्लाह जो भी। बिल्कुल देखिए जिस तरह से भारी संख्या में परीक्षार्थी यहाँ पर पहुंचे। देखिए आज बात करूँ 15,000 से अधिक परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्रों पर पहुँच रहे हैं। बीकानेर के महारानी स्कूल की तस्वीरें, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा केंद्र है जहाँ सबसे अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुँचे। ना केवल बीकानेर बल्कि आसपास के जिलों से लोग जो है परीक्षा देने के लिए यहाँ पर पहुँचे। तो सुबह से लगातार कतारें 9 बजे के साथ जब प्रवेश दिया तब से कतारें लगातार बनी हुई है। लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि आप समय पर पहुँचे ताकि किसी तरह की दिक्कतें आपको ना हो, वक्त रहते आपको परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश जो है वो दिया जा सके। और जिस तरह से उत्साह परीक्षार्थियों में, दूसरी तरफ एक कहीं ना कहीं एक ये भी कहा जा सकता है कि ना केवल परीक्षार्थियों की परीक्षा है बल्कि प्रशासन और पुलिस की भी परीक्षा है। आप देखिए जो उत्साह के साथ कहीं ना कहीं एक डर का भी माहौल है और कहीं ना कहीं लोग बहुत ही ज्यादा सतर्क भी नजर आ रहे हैं जो अभ्यर्थी हैं और जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं। जुगल किशोर गांधी अलवर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुगल, इस बार अलवर में किस तरह की तैयारी और वहां पर जिला प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती इस एग्जाम को सही तरीके से कंडक्ट करवाना?
एंट्री के द्वार खोल दिए गए थे। उसके बाद जो परीक्षार्थी अभ्यर्थी थे वो लाइन में लगकर यहाँ प्रवेश ले रहे थे। सुरक्षा की अगर बात करें तो यहाँ 3 लेयर में यहाँ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। और प्रवेश की बात करें तो बिना प्रवेश पत्र देखे, फोटो पहचान पत्र के, और खासकर पुलिसकर्मी भी जो मौजूद हैं वो भी उसे पूरे तरीके से चेक करके अंदर जाने दे रहे हैं कि किसी तरीके की कोई मोबाइल या अन्य कोई ऐसी सामग्री तो नहीं है। अंदर जाने से पहले पूरी तरह से चेकिंग का जो एक अभियान है वो चलाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, अलवर जिले में करीब 64 जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर 35,000 लगभग अभ्यर्थी यहाँ पर रजिस्टर्ड थे, और लेकिन कल की जो परीक्षा थी उसमें 40% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे। आज का जो माहौल है, सुबह 10 बजे से यहाँ जो अंदर प्रवेश 10 बजे बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके चलते यहाँ 9:30 बजे दरवाजे खोल दिए गए थे, और 10 से 11 बजे तक जो प्रवेश की प्रक्रिया उसके बाद बंद हो जाएगी। 11 बजे से 1 बजे तक पहली परीक्षा होगी, और उसके बाद जो दूसरी परीक्षा होनी है वो 3 बजे होनी है। लेकिन 1 घंटा पहले यहाँ पर प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। यहाँ पर हम आपको एक बात बताना चाहेंगे किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, आप पॉइंट पे किस तरीके से चेक कर रहे हैं। आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड में रोल नंबर, आधार कार्ड में नेम, करते हैं और पहले ये सही आए हैं नहीं आए ड्रेस कोड की भी पाबंदियां किस तरीके की, चुन्नी वगैरह और इस तरीके के चुन्नी वगैरह सारा मना है, मिरर वर्क मना है, मेटल्स मना है, इयरिंग्स से मेटल वगैरह पहना है तो हटा दिया जाएगा। जी देखिए, बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है सुरक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर 450 पुलिसकर्मी जो यहाँ पर लगाए गए हैं वो अलग अलग पॉइंट पर है। खासकर नोडल अधिकारी है जो ASP है प्रियंका रघुवंशी है, ADM सिटी है बीना महावर है, स्वयं SP सुधीर चौधरी है, वो लगातार इस परीक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है, युवाओं में विश्वास जागृत करना था, ईमानदारी पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो पाए, इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर सरकार के निर्देशानुसार पूरी तैयारियां की गई थी। यहाँ जो परीक्षा सेंटर है वहाँ के मैं हालात जो बताना चाहूंगा कि इस तरीके से जहाँ कुछ लोग थे जो अपनी चुन्नी है, बैग है, मोबाइल है, अन्य सामान है, वो परीक्षा केंद्र के बाहर कुछ निजी लोगों ने अपने एक सेंटर बनाए हुए जहाँ वो एक नॉमिनल का चार्ज लेकर उन्हें जमा कर रहे हैं। यानी कि RPSC के नियमों का पूरी तरह से पालन करवाया जा रहा है। रौनक बीकानेर से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। रौनक, कल हमने कुछ तस्वीरें ऐसी भी देखी थी जहां पर जो अभ्यर्थी हैं वो शूज पहन कर आए थे या फुल स्लीव शर्ट्स पहन कर आए थे, तो उनके स्लीव्स काट दिए गए थे, जूते उतरवाए गए थे। क्या आज भी ऐसा कुछ नजारा है या पूरी तरह से नियमों का पालन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बीकानेर की बात करूं, लगातार तस्वीरें सामने आई थी, सख्ती की तस्वीरें सामने आई थी। आज अगर देखा जाए जिस तरह से आप देखें मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जा रही है, स्लीवलेस जो है उस पर कहीं ना कहीं जोर दिया गया है पूरी तरह से, और जो जितने अभ्यर्थी पहुंचे अमूमन तौर पर तमाम जो है वो स्लीवलेस है, कहीं ना कहीं कहे, और जूतों पर रोक थी, उस पर कहीं ना कहीं सख्ती थी। कुछ ना कुछ अगर देखा जाए, कुछ जो अभ्यर्थी पहुंचे जिनके चोट लगी हुई थी उनकी पट्टियां खुलवा कर भी चेक किया गया। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी ज़्यादा इस बार सख्ती जो है वो परीक्षा केंद्रों पर देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए जिस तरह से 2021 में परीक्षाओं के दौरान गड़बड़ी पाई गई थी, उसके बाद अब जो स्थिति है वो साफ तौर पर साफ है प्रशासन और सरकार की तरफ से कि किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यही सख्त निर्देश जो परीक्षा केंद्रों पर मौजूद जो पुलिसकर्मी है या प्रशासन के अधिकारी है उन्हें दिए गए हैं साफ तौर पर, और मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है। अगर आप देखें लगातार हिदायत जो है अधिकारियों की तरफ से दी गई है, और ये कहा गया है कि आप समय रहते परीक्षा केंद्रों पर पहुँचे, जिन नियमों को लेकर गाइडेंस जारी किए गए हैं, गाइडलाइन दी गई है, उनकी पालना करें। और अगर इस बीच अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस तरह की सख्त हिदायत इस बार दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें इन कतारों के बाद जो चेकिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर चेकिंग की जा रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर 2 अलग अलग डिवाइस वीडियो कैमरा से की जा रही है। और उसके बाद अंदर भीतर जो है एक और रूम बनाया गया है जहाँ पर ख़ास तौर पर जो महिला अभ्यर्थी है उनकी चेकिंग की जा रही है। उसके बाद प्रवेश जो है वो परीक्षा कक्षों में दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए दल अभी पहुँचा है, पेपर्स लेके पहुँचा, और कहीं ना कहीं ये दल अब परीक्षा केंद्र से बाहर की तरफ निकल रहा है। तो लगातार भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, अधिकारियों की तैनाती की गई है ताकि किसी तरह की गड़बड़ जो है वो
परीक्षा केंद्रों पर ना हो। यानी कि कुल 2 से 3 लेयर बनाए गए हैं जहां पर चेकिंग की जा रही है और लगातार जो है अभ्यर्थियों की चेकिंग की जा रही है। खासकर जो महिला अभ्यर्थी उनके लिए अलग से कक्ष भी बनाए गए जहां पर उन्हें ले जाकर प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है। आशुतोष जयपुर से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। आशुतोष, जयपुर में क्योंकि 199 सेंटर्स हैं, ऐसे में वहां पर जिला प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती कि किसी भी सेंटर पर कुछ भी गड़बड़ी ना हो। देखिए, अपने आप में प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए और सेंटर्स का जो पूरा स्टाफ होता है उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुत सख्त जो डायरेक्शंस हैं वो आरपीएससी की तरफ से, राजस्थान पुलिस की तरफ से दिए गए हैं। आप देखेंगे कि ये सख्ती का ही एक परिणाम है कि आज समय से जो तमाम अभ्यर्थी हैं, अभी देखिए 10 नहीं बजे हैं, क्योंकि 10 बजे अभी 9:43 हुए हैं। अब करीब 15 से 16 मिनट जो हैं वो शेष हैं, लेकिन लगभग तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों में अंदर अभी जा चुके हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने ऐसी भी कल गलती की कि जो दूसरी पारी का जो उनका एग्ज़ाम होता है उसके दौरान वो बाहर थोड़ा लंबा निकल गए, फिर वो देरी से यहाँ पे आए, उनको अंदर एंट्री यहाँ पे नहीं दी गई थी। देखिए, टाइमिंग का एक बहुत बड़ा इशू है जो सामने निकल के आ रहा है। यहाँ तक कि बहुत बारीक चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। जैसा अभी हमने एक तस्वीर दिखाई थी कि टी शर्ट में एक बटन लगा था, उसको रिमूव कराया गया। आपसे कुछ देर पहले जो एक अभ्यर्थी था जो येलो कलर की टी शर्ट में आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, यहाँ इनके जो इन्होंने जो वस्त्र पहन रखे हैं उसमें एक जगह पे एक बटन था, उसको भी यहाँ पे सीजर से हटवाया गया है। तो हर उन संभावित गुंजाइश का ध्यान रखा जा रहा है जो कहीं ना कहीं ना सिर्फ पेपर लीक में बल्कि किसी न किसी तरीके से इस जो एग्ज़ाम की जो पारदर्शिता है उसको भंग कर सकते हैं। तो इन तमाम पहलुओं को ध्यान रखा जा रहा है। लगातार अभ्यर्थियों को ये कहा जा रहा है कि आप अपने जो तमाम सामान है उसमें कुछ भी ऐसा अंदर ना लेके जाएं। ज़्यादातर बाहर व्यवस्था की गई है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा पैसा लेके इन तमाम अभ्यर्थियों का जो सामान है उसको बहुत सुरक्षित तौर पे रख रहे हैं। कुछ लोग इस तरीके से अपने साथ में सामान जो लाए हैं वो उसको आसपास रखते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, लेकिन सबकी मिलीजुली कोशिश यही है, चाहे वो प्रशासनिक अमले की बात करें, क्योंकि देखिए जयपुर के जो 144 सेंटर्स हैं उस पर करीब 74,000 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो आज के एग्ज़ाम में रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में अलग अलग जो जयपुर के सेंटर्स हैं वहाँ पे ना सिर्फ स्टाफ कर्मी बल्कि जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी तैनात किया गया है। आप देखेंगे कि पीसीआर जो है यहाँ संबंधित थाने की, उस पीसीआर को भी यहाँ पे जब तक एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसको यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। किसी भी तरीके की कोई ऐसी अंदर से सूचना मिलती है तो उस पर इमीडिएट एक्शन लिया जा सके, इसके तमाम संभावित जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। हालांकि महिला अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो तुलनात्मक तौर पे पुरुष अभ्यर्थियों से यहाँ पे कम नज़र आ रही है अगर इस सेंटर्स की बात करते हैं, लेकिन क्योंकि एक बड़ी संख्या है एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले तमाम अभ्यर्थियों की, तो ऐसे में ये देखा जा सकता है कि उतनी ही जो भागीदारी है वो महिला अभ्यर्थियों की भी देखने को मिलती है। लेकिन आरपीएससी से लेके, स्थानीय प्रशासन से लेके, पुलिस प्रशासन से लेके और सेंटर स्टाफ से लेके सबकी मिलीजुली कोशिश ये है कि इस बार जो इस एग्ज़ाम की जो पारदर्शिता है उसको पूरी तरीके से मेंटेन रखा जाए और किसी भी तरीके से ये जो एग्ज़ाम है वो दूषित ना हो। इसी के लिए मिले जुले जो प्रयास है वो होते हुए नज़र आ रहे हैं और उम्मीद लगा के यही देखा जा रहा है कि अब ये जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा और जो प्लाटून कमांडर परीक्षा है ये किसी भी तरीके से दूषित ना हो, क्योंकि इसके जो परिणाम हैं वो अभ्यर्थियों को, उनके तमाम माता पिताओं को, क्योंकि देखिए एक तैयारियों में भी ना सिर्फ समय व्यय होता है बल्कि जब तैयारी करने आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ते हैं या ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो उसमें भी जो पैसा है उन तमाम अभ्यर्थियों के माता पिताओं का लगता है और हर व्यक्ति के पास में उतना, यानी कि पूरा ध्यान रखा जा रहा है इस बार की पारदर्शी तरीके से ये परीक्षा हो, किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, यानी कि किसी भी अभ्यर्थी को बाद में किसी तरह का नुकसान ना उठाना पड़े। राकेश, कल हमने देखा जब जोधपुर में कई जगह पर जो स्टूडेंट्स हैं वो लेट पहुंचे तो उनका कहना था कि ट्रैफिक में फंसने की वजह से दिक्कत आ रही थी, तो क्या इस बार आज के दिन ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं उन्हें दिक्कत ना हो?
देखिए, कल जिस तरीके से देरी से पहुंचने की वजह कुछ जिस लोगों ने बताई थी, जैसे एक युवती ने कहा था कि वो ट्रैफिक में फंस गई, उसके अलावा एक युवक ने भी कहा ट्रैफिक में फंस गया। तो शहर का ट्रैफिक वैसे फंसा नहीं जाता। सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है। जोधपुर की अगर सड़कों की बात करूँ, यातायात की बात करूँ, तो ऐसा रश वाला ट्रैफिक इस जोधपुर शहर में मॉर्निंग में नहीं रहता था। ऐसे में कहीं न कहीं हो सकता है कि अभ्यर्थी जब अपनी गलती है वो स्वीकार नहीं करता है कि समय पर घर से निकलना था लेकिन निकले नहीं, और ऐसे में यातायात को दोष दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत बदलाव तो आज किया गया है। जिला प्रशासन को भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आमतौर पर जो सिग्नल पॉइंट है वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि किसी अभ्यर्थी को बेवजह, किसी युवा को बेवजह आज नहीं रोका जाएगा। ये बात ज़रूर प्रशासन ने कही थी, लेकिन लगातार बात करें, हर अभ्यर्थी को खुद को ये ध्यान देना चाहिए कि जब उन्हें पहले से आरपीएससी ने ये नोट करा रखा कि 60 मिनट पहले सेंटर पे पहुंचना अनिवार्य है, उसके बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो ये अभ्यर्थियों की खुद की जिम्मेवारी है कि वो समय रहते 1 से 2 घंटे पहले अभ्यर्थी सेंटर पर पहुंचने का प्रयास करें, लेकिन वो करते नहीं हैं। कल जिस तरीके से एक वाकया ये भी सामने आया था कि जब सेकंड पारी है, पहली पारी समाप्त हुई, 40 मिनट का ब्रेक दिया गया था, तो सामने बैठ के एक महिला अभ्यर्थी नाश्ता कर रही थी। अब देखिए, वो जब नाश्ता कर रही थी तो 2 बजे उसके सामने 2 बजे गेट बंद हो रहा, वो भागते आई लेकिन उसे प्रवेश नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही तो अभ्यर्थियों की खुद की होती है, लेकिन बाद में दोष जो है प्रशासन के सिर पर मनते हैं कि उसकी वजह से ये हुआ। लेकिन जब वो कल नाश्ता कर रही थी उसके बाद उसको जब प्रवेश नहीं दिया गया क्योंकि सामने गेट पर वो नहीं पहुंच पाई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को सोचने वाली बात है। आज अगर मैं बात करूं, लगातार आप देखिए जो है भीड़ देख रही है, ट्रैफिक जरूर है, लेकिन अभी जो व्यवस्थाओं की पारदर्शिता की बात करें, निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग सभी मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि पारदर्शी रूप से एग्जाम हो। अभी देखा आपने बच्चों के जो है गले में ताबीज़ है वो भी खुलवा दिए गए। यहाँ तक कि एक महिला अभ्यर्थी को अभी हम देख रहे थे, वो जो है कुर्ता पहन के आई, उस कुर्ते पर मेटल के बटन लगे थे। ऐसे में उस महिला अभ्यर्थी को कुर्ता चेंज बदला कर उसको टी शर्ट पहनाया गया। तो पारदर्शिता पूरी तरीके से आप देखिए, इसके गले में कहीं पड़ रहा है वो तक खुलवाया जाता है। हालांकि अब यहाँ जोधपुर में जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ लगातार 3 गेट है, 3 गेट पे 3 सेंटर है, तो ऐसे में अभ्यर्थी को थोड़ी बहुत सेंटर की भी ठीक है राकेश, लगातार अब तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब डूंगरपुर लिए चलते हमारे दर्शकों को। अखिलेश, एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए क्योंकि अब 10 मिनट का समय बचा है जब दरवाजे बंद हो जाएंगे। 10 मिनट शेष रह गए हैं 10 बजने के अंदर, जिसके बाद जो परीक्षार्थियों की जो एंट्री है वो परीक्षा केंद्र पर बंद कर दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं परीक्षा केंद्र पर और उनकी सघन जांच के बाद उन्हें एंट्री दी जा रही है। खासकर बात करें जो आरपीएससी की जो गाइडलाइन थी कि हाफ टी शर्ट या हाफ शर्ट पहन के आनी, उसी प्रकार से अभ्यर्थी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ अभ्यर्थी शूज जरूर पहन के आए हैं, लेकिन उनके शूज बाहर खुलवा के उनको जो परीक्षा जो कक्ष है उनके अंदर उनकी एंट्री प्रशासन की ओर से दी जा रही है। और डूंगरपुर जिले में कुल 19 परीक्षा केंद्र है जहां पर आज 6807 जो परीक्षार्थी है वो अपना पेपर देंगे। और फिलहाल जो सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो काफी जो पुख्ता है वो सभी केंद्रों पर की गई है। जी ठीक है, जुगल आप भी तस्वीरें दिखा दीजिए। 10 मिनट का समय बचा है, किस तरह से जो अभ्यर्थी हैं उन्हें एंट्री दी जा रही है और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था का जो पूरा इंतजाम है वो क्या क्या है? जी मैं बताना चाहूंगा 10 बजने वाले हैं, लगभग 10 मिनट का समय शेष बचा है। आप यहाँ पर सेंटर पर आप देखेंगे जिस तरीके से अब अभ्यर्थी जो भी है, जो बचे हुए वो भागे भागे यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि समय होता जा रहा है। यहाँ पर 10 बजे बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा जैसा नियम है। उसके तहत यहाँ पर जो सख्त नियमों की पालना करवाने के लिए जो प्रशासनिक स्तर पर शिक्षा विभाग के और अन्य अधिकारी है वो चाकचौबंद है। यहाँ पर 10 बजे बाद पूरी तरीके से प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। कल भी यही हालात नजर आए थे, बहुत सारे अभ्यर्थी जो भाग में थे लेकिन 10 बजे बाद गेट बंद होने की वजह से उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाया था। ऐसे हालात में कल कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो लास्ट मोमेंट पे अपना मोबाइल जमा कराने के लिए बाहर आए, लेकिन तब तक 10 बज चुके थे और उन्हें प्रवेश नहीं मिला था। ऐसी छोटी छोटी गलतियां भी कई बार अभ्यर्थियों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन जाते हैं। अब यहाँ पर जो समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, जो अभ्यर्थी बचे हुए वो भागे भागे आ रहे हैं क्योंकि 10 बजे बाद उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाएगा। मैं एक बार फिर बता दूं, यहाँ पर यानी कि नियमों का पूरा पालन करना है अभ्यर्थियों को हो या फिर जो तमाम अधिकारी सेंटर्स पर मौजूद हैं। आप सभी बने रहेगा हमारे साथ, जल्द आप सभी के पास लौटूंगी और वापस ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएंगे।